ब्रेक के बाद तो आ गया है अब झारखंड का बजट। इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश किया बजट। 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया गया है। राजस्व से करीब 24,000 करोड़ 850 करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गैर कर राजस्व से 13,762 करोड़ 84 लाख प्राप्त होने का अनुमान। केंद्रीय सहायता से 17,405 करोड़ 74 लाख रुपए मिलने का अनुमान। केंद्रीय करों से राज्य को हिस्सेदारी के रूप में 27,006 करोड़ 58 लाख मिलने का अनुमान। ग्रामीण विकास के लिए 8,031 करोड़ का बजट। यूनिवर्सल पेंशन योजना को सरल किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए गर्म पोषण वितरण होगा। पोषक के लिए अंडा वितरण होगा। एक वाटर प्यूरिफायर का वितरण होगा। 14,000 किशोरियों को 8वीं एवं 9वीं में नामांकित करने का प्रस्ताव। तो हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है। किसानों के लिए ग्रामीण एरिया में 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने का भी निर्णय लिया गया है। तो हमारा अपन बजट आ गया है। झारखंड वासियों का बजट आ गया है। सीधे रुख करेंगे धनबाद का। दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, संभवतः आपने बजट देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। हर एक वर्ग को, चाहे वो छात्र की बात करें, किसान की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आवाम की बात करें या शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की बात करें, हर किसी को साधने का प्रयास किया गया है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में, या ये कहे रामेश्वर उरांव के पिटारे से कुछ ना कुछ निकला है। देखिए, कुछ ना कुछ निकला है और ये जाहिर सी बात है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने तीसरा बजट पेश किया है और बजट में ये कोशिश की गई है जो पूरी झारखंड की जो जनता है, चाहे वो आम लोग हैं, खास लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं या जो ज़्यादा जरूरतमंद लोग हैं, सबको साधने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए, बजट में फिर भी लोगों को ये उम्मीद रहती है कि उनके इलाके के लिए मुख्यमंत्री ने क्या घोषणाएं की है, उनकी बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री ने क्या घोषणाएं की है, बजट में क्या प्रावधान किए कि आने वाले समय में व्यवसायी वर्ग परेशान ना हो, आम लोग ना परेशान हो। जाहिर सी बात, आज बजट पेश हो गया, लेकिन बजट को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने जो आज बातें कही हैं या पेश की है, उसमें जो जरूरतमंद है, चाहे वो 1 रुपए किलो अनाज की बात हो या प्रधानमंत्री आवास योजना में एक कमरा अतिरिक्त बढ़ाने की बात हो, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, ये तमाम बातें। लेकिन बजट में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो करने चाहिए थे। अभी बिजली कटौती बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, उसको लेकर के आने वाले समय में क्या प्रावधान होगा, ऐसा मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं कहा गया। लेकिन हमारे साथ कुछ व्यवसायी हैं, धनबाद के बैंक मोड़ चैम्बर से जुड़े लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। आज मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया और ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों को खुश करने की कोशिश की गई। क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है, बधाई मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया और खुश करना सबको, ये तो शायद किसी के बस की बात है ही नहीं। इस पूरे बजट में मुख्यमंत्री जी ने 100 यूनिट बिजली दी है। जो छोटी स्कूलें हैं वहाँ पर उन्होंने जल यंत्र लगाने की बात कही है। सबसे बड़ी बात है, सबको सब कुछ मिल गया। मिला कहाँ से? बजट पेश कैसे हुआ? व्यापार से, व्यापारियों से, उनके द्वारा लिए गए कर से ही जो है सारा बजट का निर्माण होता है। बहुत दुख की बात है, मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की। एक जो झारखंड प्रोफेशनल टैक्स है, जो वास्तव में अपने नाम के विपरीत पूरा हास्यास्पद है, इसे हटाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी को तुरंत करनी चाहिए। कोई बात नहीं, बजट में नहीं की है, इसके बाद घोषणा होनी चाहिए। व्यापारियों को आप सहूलियत देंगे तभी राज्य का विकास होगा। केवल हम जनजाति, जाति, जात पात, ऊंच नीच 1932, 1947 करने से राज्य का विकास कभी नहीं हो सकता है। व्यापार जब मुखर होगा, प्रखर होगा, तो यहाँ की हर जनता, हर सरकार, हर विभाग अपने आप धनाढ़ हो जाएगा। धनबाद के मामले में देखा गया है, सरकारें किसी की भी रही हो, धनबाद की अनदेखी हमेशा की जाती रही है। इस बार भी धनबाद पूरा छला गया है। यहाँ पर इस बजट की सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात ये रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, दो मेन जो संस्कारी चीजें होती है, उस पर कोई घोषणा नहीं हुई है। सबसे रीढ़ की हड्डी होती है बजट की व्यापार, व्यापारियों के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार बजट पर पुनः विचार करें और व्यापारी हित में कुछ घोषणाएं करें। खासकर झारखंड प्रोफेशनल टैक्स, इसको हटाने की बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल झारखंड प्रोफेशनल टैक्स। दिलीप, उनसे एक सवाल लीजिएगा।
जो आपके साथ गेस्ट मौजूद है इस मुद्दे पर राजनीतिक बात ने एक व्यापारी के चश्मे से हम जानना और समझना चाह रहे हैं कि क्या कुछ उम्मीदें थी और किन उम्मीदों पर पानी फिरा। ये सवाल सीधा और सरल सवाल लीजिए, राजनीतिक बात नहीं इस मसले पर। जो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की जा रही है, स्वास्थ्य को 50% इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ मिला है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर किसी को दी गई है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र को दी गई है। तो ये आपके साथ जो गेस्ट है ये कहना कि स्वास्थ्य को दरकिनार किया गया, ये गलत होगा। उनसे पूछे कि व्यवसायियों को क्या कुछ उम्मीदें थी, धनबाद के कोयलांचल के व्यवसायियों को, जो उम्मीद पूरी नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल एक सरल सा सवाल है, क्या उम्मीद थी मुख्यमंत्री से व्यवसायियों को लेकर के? क्या उम्मीद थी? क्या उम्मीद पूरी हुई और क्या आशा कर रहे थे आप? व्यापारी समाज हमेशा सरकार को हो या समाज को हो देते आया है। नहीं, व्यापारी एक बात चाहता है, आप हमें कुछ दीजिए मत, हमें परेशान मत कीजिए। झारखंड सरकार ने एक जेपीटी लगाया हुआ है, झारखंड प्रोफेशनल टैक्स, जो कि बिल्कुल ही तथ्यहीन है। ये व्यापारियों पर लागू ही नहीं होता है। सरकार इसके बारे में पूरी तरह सोई हुई है। अगर आप व्यापारियों को सुविधा देंगे तो राज्य का विकास अपने आप हो जाएगा। जहाँ व्यापार बढ़ेगा वहाँ विकास हो जाएगा। सरकार ने बिजली के 100 यूनिट की बातें की, बहुत अच्छी बात है, ओके, घोषणाएं की हैं, लेकिन मध्यम वर्ग और व्यापार वर्ग के लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। हमारी ये इच्छा थी कि जब ये युवा पीढ़ी के युवा मुख्यमंत्री बने हैं हमारे हेमंत सोरेन जी, ये अपनी छवि इस तरह की बनाए कि सबकी सरकार बने। ये केवल कुछ की सरकार बनने से राज्य का विकास नहीं हो सकता है। 32, 47, 74, 81 से कोई विकास नहीं होने वाला है। चलिए दिलीप, आपसे अब जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आपके साथ गेस्ट मौजूद है वो व्यवसायी की तरह नहीं, माफ कीजिएगा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तरह बात कर रहे हैं। हर चीज पर राजनीति करना बेहतर नहीं होता। फिलहाल दिलीप, जो बातें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, और उसके बाद जो बजट की जो कॉपी मुझे मिली है उस हिसाब से मैं जो देख रहा हूं कि शिक्षा पे भी बहुत जोर है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड लोन देने की बात हो या फिर रीडिंग रूम रांची में बनाने की बात हो, कस्तूरबा विद्यालय की बात हो, उन तमाम चीजों को यहां पर दर्शाया गया है, उनको जगह दी गई है। किस रूप में आप देख रहे हैं कोयलांचल और पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह बजट किस रूप में बदलाव करने वाला आपको नजर आ रहा है? आपके चश्मे से हम जानना चाहेंगे। देखिए, बदलाव करने वाला बजट है। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सत्ता में और शपथ लिए तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि जो आम जनता है, जो झारखंड से जुड़े लोग हैं, झारखंड में जो लोग रह रहे हैं, उनका कैसे विकास हो, क्योंकि ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पे अभी भी विकास की रोशनी नहीं पहुंची, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। और इसकी दो वजह सबसे बड़ी थी, क्योंकि आप स्वास्थ्य में पिछड़े हैं और एजुकेशन में पिछड़े हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री ने बड़ी पहल की है और बहुत आगे काम करने की घोषणाएं भी की। और चाहे वो स्टडी सेंटर खोलने की बात हो, अतिरिक्त फंड मुहैया कराने की बात हो, आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित करने की बात हो, उनको डेवलप करने की बात हो, इनको लेकर के जो मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, सराहनीय बजट है। और आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम है, क्योंकि देखिए, जब आप बचपन से जो बच्चे पढ़ने को लेकर के जागरूक होते हैं या फिर उनके पढ़ाई के प्रति जो इच्छा होती है, आप उस समय से अगर उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें आप सहूलियतें नहीं देंगे, उनके लिए बेहतर भविष्य की परिकल्पना नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में वो बच्चे बेहतर भविष्य नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा माध्यम होता है। अगर उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने पहल की है तो आने वाले समय में झारखंड के परिदृश्य में एक बहुत अच्छी पहल होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हेल्थ को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, देखिए, हेल्थ को लेकर मैं कोयलांचल के विषय में आपको बताऊंगा। धनबाद में बहुत बड़ा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। मैंने सुबह भी बताया था कि लोगों को उम्मीद है, क्योंकि ये सिर्फ धनबाद नहीं, कोयलांचल नहीं, बल्कि संथाल से कई इलाके के लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पे कमी है, दवाई की कमी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रावधान किए हैं, हेल्थ में भी बजट को बढ़ाया है। हो सकता है आने वाले समय बेहतर सुविधाएं बहाल हो, लेकिन इसको लेकर के उम्मीद थी लोगों को कि और बेहतर किया जा सकता। तो बजट को हम ये कह सकते हैं कि जो हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उन्हें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन दिए जाएंगे और उनके बेहतर भविष्य के लिए, और अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो सरकार अपने स्तर से मदद करेगी। तो कह सकते हैं कि बजट कुछ अच्छा रहा है, लेकिन व्यवसायी वर्ग में थोड़ी सी नाराजगी है। जो प्रोफेशनल टैक्स की हमेशा बात होती है, क्योंकि उनके व्यवसाय में या टैक्स से जो सरकार को रेवेन्यू जाता है, कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, तो उनकी भी थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पे दिख रही है। जी, जाहिर तौर पर नाराजगी दिख रही है, क्योंकि हर किसी को बजट से उम्मीद होती है, चाहे वो व्यावसायिक वर्ग हो, छात्र हो, महिला हो, तमाम लोगों को
उम्मीदें होती हैं बजट से, अगर किसी की उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो उनका नाराज होना या उनकी नाराजगी लाजमी है, मगर उसके लिए जस्टिफिकेशन भी है कि क्या मांगे थी और किस उन मांगों को क्यों पूरा नहीं किया गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया दिलीप आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया है। यहां रुक रहे एक छोटे 2022-23 का बजट पेश किया है। 1,01,101 करोड़ का यह बजट है और आपको बुलेट पॉइंट्स में हम बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ है। ग्रामीण विकास के लिए 8,031 करोड़ का बजट, यूनिवर्सल पेंशन योजना को सरल किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए गर्म पोषक वितरण होगा, पोषक के लिए अंडा वितरण होगा। 14,000 किशोरियों का 8वीं एवं 9वीं में नामांकित करने का प्रस्ताव। स्कूली शिक्षा के तहत जीरो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए, जिसमें 6 लाख बच्चे बाहर हो गए, इसे फिर से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसानों के लिए 40 करोड़ का कॉर्पस फंड दिया जाएगा। पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी, 600 करोड़ का प्रावधान। मध्याह्न भोजन के लिए 136 करोड़ का प्रावधान। शिक्षकों के लिए पद सृजन होगा। गुणवत्ता शिक्षा के लिए ज्ञानदेय शिक्षा के तहत शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा। कस्तूरबा गांधी के छात्राओं के अतिरिक्त छात्रावास निर्माण होगा, 200 करोड़ का प्रावधान। रांची में एक रीडिंग रूम का निर्माण होगा ताकि बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से पढ़ सके। हायर एजुकेशन के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड शुरू होगा। रामगढ़ जिला में डिग्री कॉलेज की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा, जिला अस्पताल को 300 बेड में बदला जाएगा। आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री योजना के तहत लोगों को लाभ दिया जाएगा। जिला अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक उपलब्ध होगा। 22 एम्बुलेंस आदिम जनजातियों को उपलब्ध कराया जाएगा। कांके में रेनपास की जमीन पर मेडिको सिटी बनाने का प्रस्ताव है। साहेबगंज गोड्डा को गंगा नदी से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो धनबाद की हमने बात की, अब हम आपको लिए चलते हैं देवघर। दीप नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। दीप, आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जो बजट पेश किया है, इसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो छात्र हो, महिला हो, किसान हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हो, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। किस रूप में वहां पर बजट को देखा जा रहा है? क्या किसी वर्ग में नाराजगी है या इस बजट का स्वागत किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस बजट पर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों की आशाएं ज़्यादा थी। हालांकि जब बात कर ले विकास की, तो जब बिजली देने की बात कही गई है, शिक्षा पर जोर दिया गया है और पीडीएस पर जोर दिया गया है और खासकर किसान और एजुकेशन, इन दो पर खासा फोकस रहा है। तो हमारा अभी हम जहां मौजूद है वहां चैम्बर के सदस्य हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनसे सबसे पहले हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि वो इस बजट को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि जो सरकार ने बजट पेश किया है वह बजट जो है वो आम आदमी का बजट है। और हम अपने लफ्जों में अगर कहने की कोशिश करें तो ये न्यू झारखंड का एक बजट है। फिलहाल हमारे साथ चैम्बर संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्य यहां पर मौजूद हैं और इनसे पहली प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं कि आखिर ये जो बजट है उसको किस रूप में देते हैं। सबसे पहले आलोक मौलिक जी से बात कर लेते हैं, इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? आप बजट संतुलित कह सकते हैं और नीचे तबके का विकास ज़्यादा देखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितनी उम्मीद कर रहे थे वो नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही विकास का आयाम बनता है। उद्योग में भी बहुत सूखापन है, क्योंकि अब बात करें तो ऐसे नई पॉलिसी आई है, पॉलिसियों के बारे में बात की है मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। सोलर पावर पॉलिसी भी ला रहे हैं और 1000 मेगावाट का ये किया गया है। कुछ चीज़ें हैं उद्योग में जो कि हम कह सकते हैं कि उम्मीदें जगाने वाली है। जैसे 160 करोड़ रुपया कैपिटल सब्सिडी पे प्रावधान कर दिया गया है, तो इस तरह से निवेशक सम्मेलन सरकार कर रही थी, तो 160 करोड़ से आप कल्पना कर सकते हैं कि 200-500 यूनिट्स को कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। इसलिए ये थोड़ा सा उत्साहजनक कह सकते हैं इस मामले में।
दूसरी तरफ आप देखें तो संताल परगना के साहिबगंज जिले में मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहाँ बंदरगाह है। तो उस हिसाब से वहाँ पे हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक के कारण ये बढ़ेगी, लेकिन क्या चीज़ यहाँ से ढुलाई होगा, बाहर से आने वाला चीज़ तो है। संताल परगना में उद्योगों की जिस तरह से कमी है वो कैसे बढ़ेंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं है। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जब बजट की बात होती है और जैसे इस बजट को आम आदमी का बजट कहा जाता है, तो जो व्यावसायिक वर्ग है वो व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी समझते हैं। हमारे साथ जितेश राजपाल जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये बताइए कि ये आम आदमी का बजट कहा जा रहा है, आप लोग किस नजरिए से देख रही है बजट और कितने अंक देना पसंद करेंगे कि ये बजट संतुलित बजट है, आम आदमी का बजट है मानते हैं और ये जरूरी था? देखिए, अभी जो सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा पे काफ़ी फोकस किया है झारखंड गवर्नमेंट ने, और अभी जो आम लोगों के लिए जो है कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि एक मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकार ने ऐसा कुछ किया है। तो ये एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ किया है, किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ इस बजट में देखा जा रहा है। और देवघर में पुनासी और पाइपलाइन के लिए भी फोकस किया गया है कि शहर में जलापूर्ति के लिए जो भी योजना है ये इस पर फोकस किया गया है। और ये पर्यटन क्षेत्र में भी जो है सरकार ने फोकस किया है, लेकिन जो आम लोगों के लिए जो है कुछ ऐसा कुछ सरकार ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आम लोगों को कहीं भी कुछ राहत है। देखिए, ये मानना है इनका कि ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने बहुत कुछ दे दिया है, हालांकि सरकार की तरफ से है कि ये आम बजट है और हर तबके को इसमें ध्यान में रखा गया। आप क्या मानते हैं, चूंकि एजुकेशन और एग्रीकल्चर पर विशेष फोकस है, हेल्थ पर भी काफी जोर दिया गया, आप लोग किस नजरिए से देखते हैं इस बजट को? नमस्कार। मेरे हिसाब से काफ़ी संतुलित बजट है। इस कोविड पीरियड में 2 साल से काफ़ी शिक्षा और हेल्थ काफ़ी मतलब इफेक्टेड रहा है, और साथ में साथ किसान भाई लोग भी काफ़ी इफेक्टेड रहे हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा चीज़ है जो कि हर वर्ग इस कोविड ने समझा दिया, चाहे वो आप मिडिल क्लास है, चाहे नीचे तत्वे के लोग हैं, चाहे हायर क्लास है, सारे लोग एक ही जगह पे आके हम लोग खड़े हो गए थे कोविड में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का काफ़ी अच्छा बजट है, स्वास्थ्य पे फोकस है और स्वास्थ्य सबका रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हिसाब से कोविड के बाद ये काफ़ी सरकार की अच्छी पहल है, किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा सोचा है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही संतुलित और खुश करने वाली बजट है, और इस पे अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो तो काफ़ी राहत मिलेगा सारे लोगों को। धन्यवाद। लेकिन जिस तरह सरकार कह रही है कि ये बहुत काफी संतुलित बजट है, और इसमें जिस तरह से कोविड के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था से लोग जूझते रहे, तो इसमें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बेड के अस्पताल होंगे। अच्छा, आप जिस तरीके से, जिस दौर से हम लोग गुजरे और अब जो बजट पेश हुआ है, क्या लगता है कि ये जो कोविड के दौरान जो गिरावट आई थी उसको कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल करेगा? हाँ, अब नमस्कार। ये जो गिरावट आई थी कोविड के दौरान, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हद तक इसमें प्रयास किया गया है इस बजट में। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हर जिले में कम से कम 300 बेड का अस्पताल, खाद्य सुरक्षा में भी 5 लाख लोगों की वृद्धि लोगों को जोड़ा जाएगा, और इस तरीके पुस्तक हर छात्रों के लिए हर जिले में एक नगर पुस्तकालय की व्यवस्था करना, मतलब एक तरीके से। और जो ये हमारे शिक्षा मित्र थे उनको हाँ, बच्चों के लिए गुरु क्रेडिट कार्ड, जो कि गरीब बच्चों और आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र थे उनके लिए काफ़ी सहायक होगा। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया, जो कि बेसिक नीड्स थी झारखंड की, उसे कोशिश करने की पूरा कोशिश किया गया है सरकार के द्वारा। और शहरी विकास के लिए भी लोगों को किया गया, पेयजल की व्यवस्था की गई है। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का पूरा प्रयास। बिजली भी 100 यूनिट फ्री देने की, 100 यूनिट बिजली हर तक लोगों को फ्री दिया जाएगा, जिससे काफ़ी राहत, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। जनरली 100 यूनिट से ज़्यादा बहुत कम लोग ही गाँव में जला पाते, तो एक तरीके से निःशुल्क बिजली उनको देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की। उन लोगों को काफ़ी 2 साल का पीरियड जो उनको गुजरा है उससे काफ़ी राहत मिलेगी इससे लोगों को।
देखिए, बिल्कुल बजट जब बनाया जाता है तो राज्य के विकास के लिए ही बनाया जाता है और इसमें हर तबका इफेक्टेड हो या पूरी रणनीति के साथ बनाई जाती है। लेकिन इस बार चूंकि 2 साल से जो कोविड का दौर चला था, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई थी, किसानों की स्थिति खस्ता हाल हो गई, एजुकेशन शून्य पर पहुंच गया, ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। तो ऐसे में सरकार का इस अनुपूरक बजट में फोकस यही था कि एजुकेशन को पटरी पर लाया जाए, स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें आई, जो परेशानियां आई, उनको पटरी पर लौटाया जाए और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी कमाई आमदनी अब शून्य पर पहुंच गई है, तो मनरेगा पर इस पर ध्यान दिया गया है। एक कमरा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चल रही थी कि ये केंद्र सरकार की योजना है और इसमें लाभुकों को 2,25,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब 50,000 अतिरिक्त का प्रावधान कर दिया गया है इसमें। ये खास बात इसमें रही। और दूसरे देवघर के लिहाज से अगर देखें तो चूंकि यह इंडस्ट्रीज हब है, लेकिन बाबा को मेन इंडस्ट्रीज माना जाता है। लेकिन आप कह लें कि जर्सी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जितनी बार भी पैकेज की घोषणा हुई या जो इनके बढ़ोतरी के लिए किया गया, लेकिन वो धरातल पर उस तरीके से लौट कर नहीं आया। तो ऐसे में जो यहाँ के चैम्बर है उनकी लगातार मांग उठती रही है। हालांकि 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही गई है, लेकिन लगातार चैम्बर के द्वारा उठाए जा रहे हैं सवाल कि इंडस्ट्रीज को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाए, प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तो जब बजट में यहाँ के इंडस्ट्रीज पॉलिसी में बहुत कुछ नहीं है, जिसके वजह से चैम्बर को मायूसी जरूर है, लेकिन आम और खास हर लोगों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। और चूंकि अगर चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त होती है तो इससे हर कोई प्रभावित होता है। जब एजुकेशन डेवलप करता है, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। गुरुजी किसान क्रेडिट कार्ड योजना जी, दीपना राय ना बहुत जो आप जिस पैनल के साथ मौजूद है, बहुत प्रैक्टिकल बात उस पैनल ने की है, उनका धन्यवाद मेरी तरफ से जरूर कीजिएगा। जो कमी है, कमी कहां पर है उसको बताया है, और जो अच्छी बात है वो बताइए। प्रैक्टिकल बात यही होती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस बजट में कुछ नहीं है, उसकी कमी वहां पर महसूस की गई है, उसको बताया गया। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। दीप नारायण, आपसे सवाल ये रहेगा कि कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो स्वास्थ्य की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो हॉस्पिटल्स की कमी थी, स्टाफ्स की कमी थी, उसको लेकर काफी जूझे हम लोग। क्या उसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य को मेन फोकस किया गया, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी जरूरत थी संथाल को, सिर्फ देवघर को नहीं, और जो प्रावधान लाए गए उससे कितना फायदा पहुंचेगा? जी बिल्कुल। देखिए, इस पूरे कोविड काल में एक चीज इंसान को सीखने को मिली कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है और इस पर सरकार को कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अचानक से ये वेव आया और लोग चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में अपनों को इन्होंने खोया है। तो सबसे पहले अगर केंद्र के बजट की बात कर लें या राज्य सरकार के बजट की बात कर लें, दोनों में जो एजुकेशन के साथ साथ ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। देवघर की अगर खास तौर पर बात कर लें तो यहाँ की स्थिति संथाल परगना के अन्य जिलों से बेहतर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से कोविड काल में हर एक जिला एक समान हो चुका था, लोग चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में दम तोड़ रहे थे। ऐसे में जब दूसरा वेव आया तो ऑक्सीजन प्लांट की बात सामने आई, और अब देवघर में ऑक्सीजन प्लांट की व्यापक पैमाने पर इसको स्टैब्लिश किया गया है। देवघर सदर अस्पताल हो, एम्स हो या पुराने तमाम क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। दीप नारायण, हम आपसे चर्चा जारी रखना चाहते हैं, मगर समय की हमारे पास कमी है, इसलिए आपसे हम विदा लेंगे। आपका भी बेहद शुक्रिया, और आपके साथ जो गेस्ट मौजूद थे उनका भी बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।